कठोर सर्दियों के बीच एक रानी ने एक बच्चे की कामना की जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ रक्त जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले हों। उसकी इच्छा पूरी हुई जब उसकी एक बेटी पैदा हुई जिसका नाम स्नो व्हाइट था। लेकिन जल्द ही रानी एक जादुई नींद में सो गई जिससे वह जाग नहीं सकी। 1 साल बीत गया और राजा ने दूसरी शादी कर ली। उसकी नई रानी सुंदर थी लेकिन घमंड और ईर्ष्या से भरी हुई थी। उसके पास एक जादुई आईना था जिससे वह हर दिन पूछती थी और वह हमेशा उसे आश्वस्त करता था कि वह सबसे सुंदर है। लेकिन जैसे ही स्नो व्हाइट बड़ी हुई, उसकी सुंदरता रानी से अधिक हो गई। एक दिन आईने ने कहा कि स्नो व्हाइट अब 1000 गुना अधिक सुंदर है। ईर्ष्या से पागल होकर रानी ने एक शिकारी को स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाकर छोड़ देने का आदेश दिया। शिकारी ने आज्ञा का पालन किया, लेकिन लड़की के मासूम आंसू देखकर उसे दया आ गई और उसने उसे भागने और छिपने के लिए कहा। डरी हुई और अकेली स्नो व्हाइट जंगल में भागी जब तक कि वह एक छोटे से घर तक नहीं पहुंची। अंदर सब कुछ छोटा और साफ सुथरा था, जिसमें 7 छोटे बिस्तर दीवार के साथ लगे हुए थे। थकी हुई और भूखी स्नो व्हाइट ने हर प्लेट से थोड़ा खाया और पिया और आखिरकार 7वें बिस्तर पर गहरी नींद में सो गई। शाम को घर के मालिक 7 बौने जो पहाड़ों में रत्न खनन करते थे, घर लौट आए। उन्होंने सोती हुई सुंदर लड़की को देखा और आश्चर्यचकित हो गए और उसे रहने दिया। अगली सुबह स्नो व्हाइट ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। बौनों ने अपनी दयालुता में उसे घर की देखभाल करने के लिए कहा, अगर वह उनके लिए खाना पकाए और सफाई करे। उन्होंने उसे किसी को भी दरवाजा न खोलने की सख्त चेतावनी दी। हालांकि रानी ने जल्द ही अपने आईने से सीखा कि स्नो व्हाइट अभी भी जीवित है। क्रोधित होकर उसने एक वृद्ध व्यापारी के रूप में खुद को छिपाया और कुटीर में गई। स्नो व्हाइट को एक सुंदर रेशम की रिबन के साथ लुभाया। स्नो व्हाइट ने उसे अंदर जाने दिया और रानी ने रिबन को इतनी कसकर बांधा कि वह बेहोश हो गई। अपने प्रतिद्वंद्वी को समाप्त मानकर रानी भाग गई। जब बौने लौटे तो उन्होंने जल्दी से रिबन काट दिया और स्नो व्हाइट को होश आ गया। 2 बार और रानी ने उसे नष्ट करने की कोशिश की। सबसे पहले वह एक मंत्रमुग्ध कंघी के साथ प्रच्छन्न होकर लौटी, जिसने स्नो व्हाइट को एक और गहरी नींद में डाल दिया जब तक कि बोनो ने इसे हटा नहीं दिया। अंत में रानी ने एक सुंदर लेकिन मंत्रमुग्ध सेब तैयार किया, जो एक तरफ लाल और दूसरी तरफ सफेद था। एक किसान की पत्नी के रूप में प्रच्छन्न होकर उसने इसे स्नो व्हाइट को पेश किया। खुद को विश्वास दिलाने के लिए हानिरहित सफेद पक्ष से एक काट लिया। जब स्नो व्हाइट ने लाल पक्ष का एक टुकड़ा खाया तो वह इतनी गहरी नींद में गिर गई कि वह मौत जैसी लग रही थी। बौने उसे बेहोश पाकर उसे इस बार पुनर्जीवित नहीं कर सके। दुखी होकर फिर भी उसकी बेदाग सुंदरता से अलग होने में असमर्थ, उन्होंने एक क्रिस्टल ताबूत बनाया और उसे पहाड़ की तरफ पर रखा। लंबे समय तक वह वहां लेटी रही, बौनों और जंगल के जीवों द्वारा देखी गई। एक दिन एक राजकुमार सवारी करते हुए आया और उसकी सुंदरता से इतना मोहित हो गया कि उसने बौनों से ताबूत ले जाने की अनुमति देने की प्रार्थना की। उन्होंने अनिच्छा से सहमति व्यक्त की। जब उसके नौकर इसे पहाड़ से नीचे ले जा रहे थे तो उनमें से एक लड़खड़ा गया। झटका ने मंत्रमुग्ध सेब के टुकड़े को स्नो व्हाइट के गले से निकाल दिया और वह जाग गई। खुशी से अभिभूत राजकुमार ने उससे अपनी पत्नी बनने के लिए कहा और उसने खुशी से सहमति व्यक्त की। एक भव्य शादी आयोजित की गई और ईर्ष्यालु रानी ने अपने आईने से सीखा कि नई रानी अब सबसे सुंदर है। वह यह देखने आई कि वह कौन हो सकती है। स्नो व्हाइट को पहचानने पर वह शर्म और क्रोध से इतनी अभिभूत हो गई कि वह महल से भाग गई, फिर कभी किसी को परेशान नहीं किया। स्नो व्हाइट और उसके राजकुमार दया से घिरे हुए खुशी से रहने लगे।